तो भैया हरो एक बार फिर से सब जनो हो जयराम जी की खबर बुंदेली आप देख रहे हो। और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें बताऊ थे आपके लाने, देश दुनिया में का चल रहा है जो सब बताऊ थे बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात कराते हैं अपने प्रदेश के मुख्यालय से जुड़े एक जिला की। भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो पागल करार देत भाई कही है कि उन्हों आबे बारे विधानसभा चुनाव में हार को एहसास हो गो है, ऐसे वे हताश हैं, कुंठित हैं। और उनने कही है कि ममता जान गई हैं कि उनको शासन अब प्रदेश में खत्म हो गया है। बीजेपी आवे वाले दिनों में विधानसभा चुनाव जीत है और पश्चिम बंगाल में हिंदू राज स्थापित हुई है। प्रज्ञा ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के काफिला पे भय हमला हो लेके अपनी प्रतिक्रिया में जब बात कही है, उतई किसान आंदोलन हो लेके साध्वी प्रज्ञा ने कही है कि देश विरोधी लोग इनमें शामिल हैं जो किसान नहीं है बल्कि उनके भेष में वामपंथी और कांग्रेसी छिपे भय हैं। ऐसे लोगों को समझाना चाहिए जब किसान नहीं है, अन्य प्रकार के लोग किसानों के भेष में हैं, आके भ्रम फैला रहे हैं और ये लोग देश के राष्ट्र विरोधी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। जा खबर सिंगरौली जिला से है। सिंगरौली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई पट्टी की सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक शिलान्यास करो है। आपको बता दें में कि सिंगरौली में 35 करोड़ रुपया की लागत से हवाई पट्टी बनाई जा रही है और अब मध्य प्रदेश को सिंगरौली जिला जो है उनमें भी हवाई यात्रा करके लोग आ जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हवाई पट्टी की बात करी जाए तो जल्दी से जल्दी तय एक बड़ो एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में जो है मध्य प्रदेश सरकार है। और विकास की दृष्टि से ये जो हवाई पट्टी जिसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित होगी। आपको ये ना समझे कि ये हवाई यात्रा बड़े लोगों का काम है। 3.5 करोड़ लोग आज भारत में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं और अब किराए भी धीरे धीरे इतने कम होते जा रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठे। अरे गरीब आदमी को भी हवाई जहाज का आनंद लेने दो। अगर कहीं 1000-1500 की टिकट में जा सकता तो उड़ने दो उसको भी। खबर दूसरे प्रदेश की है लेकिन दुखद है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से शनिवार की देर रात एक बड़ो सड़क हादसा हो गया जिनमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें उज्जैन के 5 और रतलाम के 2 लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भीषण हादसा पे दुख जताओ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चित्तौड़गढ़ हादसा पर शोक प्रकट करो है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में शिफ्ट करा दो गया है जहां उनको इलाज चल रहा है। आपको बता दें मैं कि चित्तौड़गढ़ जिला के निकुंभ थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर और एक कार के बीच में जोरदार टक्कर भई थी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एक संगे हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। मरबे वालों में 5 लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे। खबर जबलपुर जिला से है जहां पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पे माफियाओं के विरुद्ध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जबलपुर में एक और बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। इस कड़ी में अभियान के तहत घमापुर चौक के पास भानतलैया में
जुआ और सट्टा और अवैध वसूली के नाम से कुख्यात बदमाश मोनू सोनकर के मकान और कार्यालय हों नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता ने तोड़ दो है, वह जमीन दोज कर दो है। होता ही उनके कब्जा से लगभग 6000 वर्ग फुट की सरकारी जमीन हो भी मुक्त कराओ गौ है, जो उनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। होता ही कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के संगे नगर निगम को अमला भी मौजूद रहो है। आज जिला प्रशासन जबलपुर के द्वारा पुलिस, नगर निगम और राजस्व के संयुक्त कार्यवाही में ये केवल 500 स्क्वायर फीट का इसका पट्टा था, जिसमें 2800 स्क्वायर फीट में निर्माण और लगभग 6000 स्क्वायर फीट में इसने यहाँ पे अवैध कब्जा था, जिसको कि आज बिल्डिंग और जो अवैध कब्जा था जो शासकीय, जिसमें शासकीय भूमि इन्वॉल्व थी, लगभग 2.5 करोड़ की शासकीय भूमि आज अतिक्रमण मुक्त कराई गई। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम दतिया को प्रशिक्षण वर्ग मंडल जो है वो आयोजन दतिया के स्वामी जी महाराज कॉलेज में करोगा, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उपस्थिति दर्ज कराई है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा पदाधिकारियों हो प्रशिक्षण वर्ग में संबोधित करत भय कही है कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में जनता हो जोन भी योजना मिली हैं उनके बारे में जनता तक विस्तृत रूप से बतावे की जरूरत है, जिसे उनको लाभ मिल पावे। 1.5 साल के कांग्रेस शासनकाल में जनता हो का नुकसान भाव है और कांग्रेस सरकार के करे गए वादे पूरे नहीं हुए हैं, उन्होंने भी जनता हो बतावे के लाने अपने कार्यकर्ताओं से कही है। उन्होंने कही है कि हमारे पास विश्व को सबसे शक्तिशाली नेतृत्व नरेंद्र मोदी के रूप में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों में श्रेष्ठ है। हमारी पार्टी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। कई जात है कि कोनो भी पार्टी कुंभ मेला करावे के बाद दोबारा से सत्ता में वापस नहीं आती है, लेकिन हमने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दो है। शिवराज सिंह चौहान जैसो कुशल नेतृत्व मुख्यमंत्री जो हैं वे चौथी बेरे हमारे पास मौजूद हैं। हमारी सरकार ये अभिनव सरकार है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा कहते थे कि कुंभ जिस सरकार ने कराया वो सरकार चली जाती है, नहीं है। जिस मुख्यमंत्री ने कराया वो मुख्यमंत्री नहीं गया। हमने कई रिकॉर्ड भी बीट किए हैं और दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री का बनने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह के लिए किसी पर नहीं है। इतने साल तक सरकार रहने किसी की नहीं रही जितनी भारतीय जनता पार्टी। मेरी प्रार्थना सिर्फ कार्यकर्ता बंधुआ आपको है, हम हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। हमारे पास में ऐसा नेतृत्व है जो आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। विशेष खबर दमोह जिला के हरदुआ मानगढ़ की है, जहां हवा से पानी बनावे वाली मशीन की चर्चाएं पूरे जिला में हती, लेकिन जब हमारी टीम ने हरदुआ मानगढ़ को भ्रमण करो तो पूरे दावे जो हैं वे उल्टे नजर आए हैं। हवा से पानी बनावे वाली मशीन लगभग 2 साल से बंद डरी है। पीएचई विभाग के अधिकारी भी मशीन हो चालू करावे में कोनो रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिनसे गांव के लोगों हो ये मशीन को कोनो लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिर ऐसे में गांव में पहलों जैसा हालात जो है वे बन गए हैं। दमोह जिला के टोरियों पे बसो गांव हरदुआ मानगढ़ में पेयजल की समस्या साल भर बनी रहती है और पानी को स्रोत न होवे से गांव वालों हो कई किलोमीटर दूर से पानी लाने पड़त है। यही के लाने 13 नवंबर 2018 में दमोह केंद्रीय राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के प्रयासों से एक मशीन लगवाई गई थी, जोन में दावा करोगा हतो कि 1500 लीटर पानी 24 घंटा में बन जाए है। ई मशीन से जैसे तैसे शुरुआत के दिनों में तो 1000 लीटर पानी बनत रहो, लेकिन जो ज्यादा समय तक न चल पाओ और बीते कुछ समय से लगभग 2 सालों से मशीन में आई खराबी के चलत भाई मशीन से पानी बनबो बंद हो गो है। वर्तमान में जब मशीन महज टीन के डिब्बा के सिवाय और कछु नहीं बची आए। शुरुआत में 6 महीने के करीब चालू रही, लेकिन इसके बाद उसके फिल्टर ख़राब हो गए तो उसके बाद लगातार बंद है। और कंपनी वालों से बात की तो कंपनी वाले कहते मेरा भुगतान नहीं हुआ है, इस वजह से हम नहीं वो फिल्टर बदल रहे हैं। जैसे ही भुगतान होगा हम फिल्टर बदल देंगे, क्योंकि हमारी मशीन की जो गारंटी पीरियड में 5 साल की गारंटी पीरियड में है, इस भुगतान ना होने की वजह से फिल्टर नहीं बदल रहा। मानगढ़ के हैं, मशीन पानी के
मशीन गड़बड़ फिल्टर की ब्रीफ हो गई खराब और 1.5 साल है भई जाती है। ई मशीन में 24 घंटा में 1000 लीटर से 1500 लीटर तक पानी बना था तो, लेकिन गांव हो मिली केंद्रीय मंत्री की जब सौगात अब केवल एक दिखावा बन के रह गई है। फिलहाल हवा से पानी बनावे वाली मशीन बंद है और इको भुगतान नहीं भाव आए। ऐसे में कंपनी ने भी मशीन हो ठीक करवे में कोनो रुचि नहीं दिखाई आए। पीएचई विभाग के अधिकारी को कहबू है कि विभाग ई में कछु नहीं कर सकती आए, कैसे कि जब मशीन प्रयोग के तौर पे लगी थी। माननीय हमारे सांसद महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी थे, वो चूँकि बाहर के दूसरे स्टेट गए थे तो उनके रिक्वेस्ट पे केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक बतौर प्रयोग के यहाँ पे ये मशीन लगाई थी। तो वो एक बार बिगड़ने पे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा पत्राचार करके उसको सुधरवा गया था। अब वो चूँकि फिर पुनः बिगड़ गई। इसके बाद मेरे द्वारा जो भी पत्राचार किया जा सकता था वो मैंने संभवतः पूरा किया। उसके बाद श्रीमान कलेक्टर महोदय ने भी पूरा प्रयास किया है, केंद्र को और राज्य को पत्र भी लिखा है, किंतु उन लोगों ने अब उसको पुनः सुधारने से मना कर दिया है, चूँकि इसमें उनको कोई अलग से कोई बजट फंड नहीं है और वो प्रयोग के बतौर पे वहाँ लगाई गई। शासन प्रशासन भलाई गांव-गांव स्वच्छ पानी पहुंचावे के लाने योजनाएं बनाउत होवे, लेकिन इकी हकीकत ग्रामीण अंचलों में देखी जा सकत है। हरदुआ मानगढ़ में लोग आज भी कोसों दूर जाके पानी लावे के लाने मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव वालों हो पानी के अलावा अन्य योजनाओं को लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दमोह से विजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से है, जहां डिंडोरी के सरगहना गांव में अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाल बच्चों को कुचल दो, जहां उनकी मौका पर मौत हो गई। होते परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके चलत भाई प्रशासन हो की मदद के लाने आगे आने पर प्रशासन के निर्देश पे एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत को अमला मुक्तिधाम पहुंचो और पीड़ित परिवार की अंतिम संस्कार में मदद करत भाई तत्काल प्रभाव से 10-10 हज़ार रुपया की आर्थिक मदद की बात कही है। आपको बता दें मैं कि परिवार छत्तीसगढ़ के गोरेला के रविवार हतो, जो घूम घूम के चटाई बेचने को काम करत हतो। एडीएम साहब मदद किया है सर जी, हमको बड़ा धन्यवाद चाहिए गरीब आदमी लोग का, हमको सहारा दिया बस सर जी, बस ये हमारा बहुत काफ़ी है सर। हाँ सर। क्या नाम है? नाम क्या है? सर जी मेरा नाम काशी जोगी। क्या करते हैं आप लोग यहाँ? बस सर जी बस सब बाबू हमारा बस मांगना खाना और चटे उटे बेचना। सड़क हादसे में खरगना में गुरेला के जो निवासी थे उसमें 2 बच्चों की मौत हुई थी। उसके लिए जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए समुचित व्यवस्था की है। साथ ही 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि भी दोनों बच्चों के पिता को। खबर मंदसौर जिला से है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पे एक विशाल महाघंटा लगाओ जा रहा है। 3700 किलो को जो विशाल घंटा कछु ही समय बाद पशुपतिनाथ प्रांगण में श्रद्धालुओं हो देखवे और बजावे के लाने स्थापित कर दो है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर में महाघंटा अभियान की शुरुआत भई है, तो इनमें आम नागरिकों के संगे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़ गए हैं। इस दौरान मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदिर में लगे एक महाघंटा हो अपने आप में अनूठी चीज बताई है। 37 कुंटल वजन का यह महाघंटा बन करके अहमदाबाद में तैयार है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा घंटा कहीं स्थापित नहीं होगा जो करीब 37 कुंटल वजन का है, 7.5 फीट ऊंचा है। इसको स्थापना को लेकर के हम लगातार कलेक्टर से प्रयत्न कर रहे हैं कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में यह सुशोभित हो। खबर अपने भोपाल से है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के कोविड वार्ड में बिजली बंद होने के मामले में भोपाल के कमिश्नर कविंद्र कियावत ने राज्य सरकार हो अपनी रिपोर्ट दे दी है। ये रिपोर्ट में उनने गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो क्लीन चिट दे दी है। उनने बिजली गिल होने के कारण कोनो भी मरीज की मौत से इनकार करो है। कमिश्नर ने कांग्रेस नेता अकबर खान की मौत के बारे में कही है कि उनकी हालत गंभीर होने के कारण मौत भई है। उन्हें अपनी रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों जिम्मेदार मानो है। उनने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करी है। कमिश्नर ने ये आरोप खारिज करो है जिनमें कही गई थी
के बैकअप सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उन्हें दावा करो है कि जब कोविड वार्ड में बिजली गुल भई हती तो बैकअप इक्विपमेंट जो है काम कर रहे थे। बता दें कि राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया के कोविड वार्ड में शुक्रवार हो 2 घंटा तक लाइट गुल रही आई। आरोप है कि इस दौरान पावर बैकअप की भी कोनो व्यवस्था नहीं हती। इसके संगे जनरेटर भी खराब हो गए थे। इस दौरान आईसीयू में भर्ती एक कोविड मरीज की मौत हो गई। इन आरोपों के बाद शनिवार हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए थे। बात करते हैं मुरैना जिला की खबर की। तमिलनाडु में पदस्थ कैलारस को एक वैज्ञानिक जो है वो शनिवार हो अपनी दुल्हैया हो हेलीकॉप्टर से विदा करा के लाओ है, जो पहली बार है जब कैलारस क्षेत्र में कोनो लड़का अपनी शादी के बाद दुल्हैया की विदाई हेलीकॉप्टर से लेके आओ हुए। 11 दिसंबर हो संदीप को ब्याह भोपाल में राघोगढ़ क्षेत्र के भाजपा नेता राधेश्याम धाकड़ की मौड़ी पूजा के संगे संपन्न भव है। 12 दिसंबर हो शक्कर कारखाना परिषद कैलारस के हेलीपैड पे पहुंचो। हेलीपैड पे परिजनों ने दूल्हा दुल्हैया की फूल बरसा के अगवानी करी और घोड़ा बग्गी पे बहू हों बिठार के घर पहुंचे हैं। इस मौका पे बधाई देवे वाले पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अमला भी मौजूद रहो है। ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब से एकदम से आकस्मिक सिचुएशन बनी और एकदम से हेलीकॉप्टर का प्लान बना गया है, ऐसा कोई पहले से कोई प्लान नहीं था। ये बहुत ही प्राउड फील होता है। मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जो एक इंडिया के लिए काम करता है। मैं एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ, जिसमें देश के लिए जो काम करने के लिए एक देश के प्रति एक लगन होता है, वो उसके लिए होता है। एक विशेष खबर जो है जब हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई है। अब शादियों में हेलीकॉप्टर शान की सवारी हो गई है। गाड़ियों की जगह दूल्हा दुल्हैया जो है वे हेलीकॉप्टर से बारात ले जो पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में कछु ऐसा ही नज़ारा देखने मिलो है। बीजेपी के नेता की भतीजी की शादी में दूल्हा जो है वो राजस्थान के जोधपुर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर आओ तो दुल्हन हो हेलीकॉप्टर से विदा करके भी ले गो। तो शादी की भव्यता हो देखने के लाने आसपास के गांव तो छोड़ो शहर के भी लोग आए थे। कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन हो पावे इके लाना खेतई में बारात और रुकवावे की व्यवस्था करी गई हती। होशंगाबाद जिला के शिवनी मालवा तहसील के मुड़िया खेड़ी में एक शादी समारोह की चर्चा पूरे जिला में हो रही है। शादी बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंभू सिंह भाटी की भतीजी की हती। बारात राजस्थान के जोधपुर से आई हती। बारात में शामिल होवे अन्य लोग दूसरे वाहनों से आए हती। उतई दूल्हा अपनी दुल्हैया हो लेवे के लाने हेलीकॉप्टर से आओ हतु। गांव में ही हेलीकॉप्टर के लाने हेलीपैड बनवाओ गो हतु। हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के वो देखवे के लाने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उतई कोरोना की वजह से 40-50 की संख्या में आई बाराती आए हते। बारातियों हो रुकवे के लाने खेत में काटेज बनवाए गए हते। हर एक काटेज में 2 बारातियों की रुकवे की व्यवस्था हती। गांव के लोगों के लाने काटेज देखवे को अनुभव बिल्कुल नव हतु। कोरोना को कोविड-19 को मद्देनजर देखते हुए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है उसको मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग से गांव में शादी करना उचित समझा। पहले ये शादी हम लोग भोपाल से करना चाहते थे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो दोनों ही कोविड को लेकर बड़े चिंतित हैं, तो उनका संदेश हम लोगों को जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग गाँव में जाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ये शादी करेंगे, ताकि पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में माननीय मोदी जी का भी संदेश जाए और हम लोगों की शादी की भी संदेश पहुँचे। इस शादी की चर्चा पूरे जिला में हो रही है। शादी से ज्यादा के भव्य इंतजाम हो देखने के लाने दूर दूर से लोग आ रहे थे। गांव के कई लोगों ने बताई है कि शहर से भी ये शादी हो देखने के लाने बहुत सारे लोग आए थे। बारात पहुंचने पे दूल्हा को भी शाही स्वागत करो गौ हतु। संजय दुबे, INET 24/7 होशंगाबाद। जबलपुर के प्रेम सागर में नगर निगम की सफाई कर्मचारी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। उसके बाद परिवारजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। परिवारजनों को कहबो है कि मृतक नगर निगम को सफाई कर्मचारी हतो, जो कर्जा से काफ़ी परेशान हतो और सूदखोर उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जो उनसे परेशान होकर उन्हें आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद मौका पर पहुंची पुलिस की टीम ने मर्ग कायम करके
के शव हों पोस्टमार्टम करवाओ है और आगे की कार्रवाई जो है वह जारी है। कर्ज के कारण कर्ज जो लिया था उन्होंने काम करवाते थे पहले सिविल लाइन में, तो वो पेमेंट नहीं उनकी दी गई। आज 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल 3 पेमेंट नहीं मिली उनको। कौन ने कर्जा दिया था इनको? अब कर्ज तो उसने बताया नहीं कि किसने दिया। परिजन द्वारा बताया गया कुछ कर्जे का लेन देन था इनका। जो भी है जांच में है, अभी उसकी जांच में लेके और जैसा भी होगा आगे मर्ग जांच में लिया गया है, आगे जांच में है, जैसा भी हो उसकी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शनिवार को नेशनल लोक अदालत को आयोजन करोगा। ई लोक अदालत में 5 जज और 5 वरिष्ठ वकीलों की खंडपीठ ने मामलों की सुनवाई करी है। जिला और सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत में कुल 2602 प्रकरणों को निराकरण करोगा है, जो उनके अंतर्गत 23,05,23,913 रुपयों को अवार्ड पारित करुआ हुआ है। अब हम बता दें कि नेशनल लोक अदालत में 2 ही पक्षों की बात सुनी जाती है और इसके बाद 2 ही पक्षों के बीच में सहमति बनाई जाती है और फिर निर्णय सुनाओ जाता है, जो उनकी 2 ही पक्षों को स्वीकार होते हैं। ऐसे लोक अदालत में सबसे ज़्यादा मामले आउट हैं और तुरंत ही जो है उन मामलों में न्याय मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 5 खंडपीठ बैठी हैं, माननीय 5 न्यायाधीश बैठे हैं, उनके साथ 5 मेंबर्स हैं जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, और हमने आज की नेशनल लोक अदालत में लगभग 550 केस आइडेंटिफाई किए हैं और उम्मीद है कि इसका परिणाम हमें दोपहर तक बहुत अच्छा मिलेगा। ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक आयोजित करी गई। बैठक में दावेदारों से चर्चा करने के संगे संगे मापदंड भी तय करे गए हैं। संगठन की बैठक में तय करोगा है कि जिन लोगों पर चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ में काम करने के आरोप हैं या फिर उनने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अपने परिजनों को भाजपा में भेज दो है, उन लोगों को पार्टी को टिकट न दौजे है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 18वें दिन भी जो है चलत रहा है आंदोलन। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जावे के लाने गाजीपुर बॉर्डर है। ट्रैफिक पुलिस ने चिल्ला आनंद विहार डीएनसी अप्सरा और भोपारा बॉर्डर से दिल्ली आ रहे लोगों को अलग रूट लेवे की सलाह दी है। पुलिस के मुताबिक सिंधु औचंदी पीयू मुनियारी मंगेश बॉर्डर अभी भी बंद है। टिकरी और धनसा बॉर्डर पे भी ट्रैफिक मूवमेंट बंद है। तो पंजाब से किसानों को दिल्ली आवे को लगातार दौर जारी है सिलसिला। आप हम बता दें कि केंद्र सरकार चाह रही है कि किसान नेताओं से बातचीत करके गतिरोध खत्म करो जावे, लेकिन किसान नेता जो हैं वे 3 ही कृषि कानून हो वापस लेवे की मांग पे अड़े भय हैं। शनिवार हो किसान नेताओं ने और सख्त तेवर अपनाउत भाई 14 दिसंबर हो भूख हड़ताल पर जावे को ऐलान कर दो है। 14 दिसंबर हो साल 2020 को आखिरी सूर्य ग्रहण परिवारों है। भारतीय समय के अनुसार जो ग्रहण संध्या के 7:03 पर शुरू हुई है और रात के 12:23 लो चल है। 5 घंटा के अवधि वाले इस सूर्य ग्रहण हो दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक के दक्षिणी भाग, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में पूर्ण रूप से देखो जा सकता है। जानकारों को मानबो है कि सूर्य ग्रहण भारत में जो है वो दिखाई न दे है। देश में किसान अपनी मांगों को लेकर 2 हफ्ता से ज़्यादा समय से सड़कों पर हैं। उतई आंदोलन की आड़ में कई ताकतें देश विरोधी हरकतें भी कर रही हैं। शनिवार को किसानों की मांगों के समर्थन में वाशिंगटन के भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन करोगा। ये प्रदर्शन में भारतीय दूतावास के पास लगी बापू की प्रतिमा जो है उसके संगे तोड़फोड़ करी गई है। घटना से संबंधित एक वीडियो सामने आया है, जो उनमें देखो जा सकता है कि बापू की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने जो है वो ढांक दो है। कुछ लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर भी दिखा रहे हैं। बताई जा रही है कि प्रदर्शन के समय खालिस्तान के झंडा भी लहराए गए हैं। इनमें पहले लंदन में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान के झंडा लहरा दिखानी है। किसान आंदोलन समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों में प्रदर्शन जारी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुटेरेस, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो किसानों के प्रदर्शन को समर्थन कर चुके हैं। संसद पे साल 2001 में भय आतंकी हमला की 19वीं बरसी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य कई बड़े नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करत भाई कही है कि साल 2001 में आज ही के दिन संसद पे भय
कायरतापूर्ण हमला हो देश कबो नहीं भूल सकते आए। उतई देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखो है कि 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर भय कायरतापूर्ण आतंकी हमला में दुश्मनों से लोहा लेत भय अपनो सर्वोच्च न्यौछावर करबे बारे माँ भारती के वीर सपूतों हो कोटि कोटि नमन करत हैं। वे कृतज्ञ राष्ट्र आपके अमर बलिदान को सदैव ऋणी रहे है। बता दें में कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने 19 साल पहलू आजाई के दिना संसद पर हमला करत भय गोलीबारी करी हती, जोन में 9 लोगों की मौत हो गई हती। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में भी सभी आतंकवादी मारे गए हते। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे यही बोली के संगे। तब तक के लाने आप देश और दुनिया की खबरें देखते रहो INA 24/7 पे। हमें दो इजाज़त। जय राम जी की।